गौड़ीय वैष्णव परंपरा के बहुत ही महान आचार्य श्री श्रीनिवास आचार्य के जीवन चरित्र पर चर्चा करेंगे। तो जैसे हम भगवद गीता और भागवतम पर चर्चा करते हैं तो जय राधा माधव भजन गाते हैं, वैसे ही जब हम चैतन्य लीला पर कथा करते हैं तो उससे पहले जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर, ये छोटा सा 2 लाइन का भजन है। तो आप सब मेरे पीछे दोहराइए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद 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 जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद 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 जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद 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 जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद 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 जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
ओम ज्ञानतिमिरन्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतावलिवदनं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं दीनबन्धो जगत्पते तप्तकाञ्चन गौरवाणी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। तो जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि कार्तिक ये बहुत ही उत्सवों से परिपूर्ण त्योहार है। कई सारे तो कार्तिक ये उत्सवों से परिपूर्ण त्योहार है। कई सारे उत्सव आते हैं, कई सारे आचार्यों के महान आविर्भाव तिरुभाव महोत्सव आते हैं इस महीने में। और कल गदाधर दास जी का तिरुभाव था, धनंजय पंडित तिरुभाव था, श्रीनिवास आचार्य तिरुभाव था और गोपाष्टमी। सो हमने कल गदाधर दास और गोपाष्टमी के बारे में चर्चा की। आज हम श्रीनिवास आचार्य के जीवन चरित्र के ऊपर चर्चा करेंगे। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उस समय प्रायः भगवान कृष्ण की सारी लीला स्थलियां लुप्त हो चुकी। सो भक्ति के मार्ग का पुनरुज्जीवन पुनरुत्थान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु तो वृंदावन में बहुत कम समय रहे। ही स्टेड ओनली 2 months इन वृंदावन। और वो जब गए वृंदावन तो सारी लीला स्थलियां लुप्त हो चुकी हैं। केवल वो जब गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे उस समय छोटे छोटे 2 तालाब थे जिसमें भैंसे भी नहा रही थी और वहां की स्त्रियां कपड़े भी धो रही थी। और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये राधा कुंड और वो श्याम कुंड। सो ऐसी स्थिति थी। राधा कुंड और श्याम कुंड भैंसों के नहाने की और लोगों के कपड़े धोने की जगह बन गया। यह भौतिक प्रकृति का क्रम है। सारी चीजें धीरे 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 नाश होती जाती है। किसी चीज को बनाए रखना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वरना स्वभावतः इस भौतिक जगत का नियम है कि सब कुछ क्या होगा, ले जाए। If we do not hold it, yes, हम सारी चीजें इवन विद आवर स्पिरिचुअल लाइफ हम अगर उसे होल्ड करके नहीं रखेंगे, बहुत मेहनत करके उसे जीवंत नहीं रखेंगे तो स्पिरिचुअल लाइफ भी धीरे धीरे नीचे जाएगी। भगवान चले जाते हैं। अब कितने लोग कृष्ण को जानते हैं? चैतन्य महाप्रभु को कौन जानता है? जगन्नाथ भगवान को कौन जानता है? इस्कॉन में आने से पहले किसी ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना था? इस्कॉन में आने के पहले जगन्नाथ जी के महत्व का पता था? नहीं। सो बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग गोज डाउन। और ये चैतन्य महाप्रभु को पता था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने खास गोस्वामियों को, अपने 6 प्रमुख शिष्य रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, जीव और गोपाल भट्ट, इन सब को आदेश दिया वृंदावन जाओ। वृंदावन जाकर के क्या करिए?
भक्ति के प्राधान्य को प्रकट करते हुए शास्त्र लिखे, राइट, लिटरेचर्स एनकम्पासिंग और एस्टैब्लिशिंग भक्ति एज द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ अचीविंग कृष्ण। अन्यथा चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के समय अगर हम नवद्वीप के बारे में पढ़ेंगे तो नवद्वीप ये बहुत ज्यादा हाई सीट ऑफ लर्निंग था। जैसे आज के लिए IISc, IIM, IITs, मतलब एकदम क्रीम बच्चे वहां जाते हैं, वैसे नवद्वीप था। मतलब नवद्वीप से कोई सीख के आया है, मतलब लेकिन इतना ज्यादा शिक्षा का उच्च स्तर होते हुए भी भक्ति लेश मात्र भी नहीं थी। वहां पर पंडितों के बीच में भागवत पर वाद विवाद होते थे, लेकिन महीने महीने तक विवाद होने पर भी कृष्ण का नाम ही नहीं आता था। भागवत पर विवाद हो रहा है और कृष्ण का नाम ही नहीं आ रहा है। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि उस समय जो बहुत ज्यादा सुकृतिमान थे वो कभी तो स्नान के समय भगवान का नाम लिया करते थे। अति बड़ो सुकृति से स्नाने समय गोविंद पुंडरीकाक्ष नाम उच्चारे। वो भी नाम किसके लेते थे? गोविंद और पुंडरीकाक्ष। अति बड़ो सुकृति से स्नाने समय गोविंद पुंडरीकाक्ष। तो ग्रेटली पायस पीपल when taking bath in Ganges they would chant Govind and Pundarik. That was their bhakti bus. So चैतन्य महाप्रभु जब आविर्भूत हुए उन्होंने गोस्वामियों को वृंदावन में रह करके आप शास्त्र लिखिए, इससे राइट कंपोजिशंस which will establish भक्ति as the principal means, भगवान को प्राप्त करने का सबसे प्रमुख जरिया है भक्ति। कृष्ण की लीला स्थलियां जो लुप्त हो गई हैं उनको पुनरुद्धार कीजिए, उनको पुनर्जीवित कीजिए, अपने आचरण से सिखाइए, दिखाइए कि एक आदर्श भक्त का जीवन कैसा होता है, और लोगों को प्रचार करके भक्ति के तत्वों को अवगत कराइए। ये 4 इंस्ट्रक्शंस मिले गोस्वामी में। कौन से 4 इंस्ट्रक्शंस हैं? फर्स्ट, राइट लिटरेचर, यस, राइट लिटरेचर। सेकेंड, पुनरुद्धान लीला स्थलियों का। तीसरा, अपने जीवन से, अपने आचरण से दिखाइए आदर्श भक्ति क्या होती है। चौथा, प्रचार कीजिए और सबको बताइए भक्ति कैसे श्रेष्ठ है। इन 4 इंस्ट्रक्शंस को लेकर के गोस्वामी आए और उन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे, कई सारी किताबें लिखी। सारे गोस्वामियों ने कई सारे ग्रंथ लिखे। जीव गोस्वामी ने अकेले 4 लाख श्लोक लिखे। हिज पर्सनल कंपोजिशन इन वेरियस बुक्स एंड लिटरेचर्स इज 4 लाख वर्सेस। तो सारे गोस्वामियों ने जितना लिटरेचर रख छोड़ा और उनका पूरा जीवन लिटरेचर लिखने में ही चला गया। अब इन लिटरेचर को बांटेगा कौन? एक तो है लिटरेचर होना चाहिए, एक तो है कि चीज बन गई, अब उसका मार्केटिंग में तो है। दिस प्रोडक्शन एंड देयर इज सेल। प्रोडक्शन हो गया, सेल नहीं हो रहा है तो क्या फायदा प्रोडक्शन का? और डिमांड है और प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो फिर क्या फायदा डिमांड का? तो दोनों चलना चाहिए। सो द गोस्वामीज वर प्रोड्यूसिंग लिटरेचर्स, और उसके बाद में इस लिटरेचर का वितरण जो था ये जीव गोस्वामियों के ये 3 शिष्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित, इन तीनों ने इसका फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया। So the first book distribution party in Gaudiya Vaishnava परंपरा is these 3 personalities, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य। तो इनमें से श्रीनिवास आचार्य का कल तिरुभाव दिवस है। सो आचार्य लिखते हैं कि गोस्वामियों ने चैतन्य महाप्रभु के हृदय से उनके प्रेम भक्ति का स्रोत, उनके प्रेम भक्ति का अर्थ निकाला।
अब अर्घ आ गया, इट इज लिक्विड फॉर्म, उसे बांटने के लिए कटोरा चाहिए। वो कटोरा क्या हो गए? नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद। तो इन 3 कटोरों के माध्यम से षड गोस्वामियों के लिटरेचर हर जगह पहुंचे। गन्ने के आप कोई जूस निकालेंगे तो उसको पिलाने के लिए आपको ग्लास चाहिए। सो जूस इज गोस्वामी लिटरेचर्स एंड द ग्लासेस आर दीज 3 पर्सनैलिटीज। सो उसमें से एक श्रीनिवास आचार्य, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो श्रीनिवास आचार्य के शिक्षा गुरु थे जीव गोस्वामी और श्रीनिवास आचार्य के दीक्षा गुरु थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। सो 6 गोस्वामियों में से एक गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य को दीक्षा दी और जीव गोस्वामी ने अपने यहाँ पर पर्सनली उन्हें सिखाया। सो द फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी इज दीज 3 पर्सनैलिटीज एंड द फर्स्ट वैष्णव यूनिवर्सिटी, the chancellor of that university is जीव गोस्वामी। लिटरेचर्स को सिखाने के लिए पहली जो यूनिवर्सिटी थी वो था जीव गोस्वामी का विद्यालय और जीव गोस्वामी उस विद्यालय के चांसलर थे। उनकी अध्यक्षता में वहां सारे वैष्णव इन 6 गोस्वामियों के लिटरेचर्स को पढ़ा करते थे। तो श्रीनिवास आचार्य के पिताजी का नाम था गंगाधर भट्टाचार्य और माताजी का नाम था लक्ष्मी प्रिया देवी। गंगाधर भट्टाचार्य ये चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही करीबी भक्त थे। हृदय से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अपना सर्वस्व मान लिया था। उनके हृदय में बहुत तीव्र इच्छा थी भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलने की और बहुत दूर नहीं रहते थे। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रहते थे। नवद्वीप के बाजू में गंगा है, गंगा की इस तरफ कटुआ नामक स्थान है जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो नवद्वीप, गंगा, कटुआ और कटुआ से लगभग 15 किलोमीटर दूर गंगाधर भट्टाचार्य रहते थे अपनी पत्नी लक्ष्मी प्रिया के साथ में। शादी होने के बाद बहुत समय तक उन्हें कोई संतान नहीं थी। उनके हृदय में एक इच्छा थी कि अरे कोई ऐसा लड़का आए जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को सब तक पहुंचाए, लेकिन ये हो नहीं रहा। दे वर चाइल्डलेस फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। घर गृहस्थी में गंगाधर भट्टाचार्य को भगवान की एक्चुअल दर्शन लेने के लिए समय नहीं मिला, लेकिन 1510 ईस्वी में लगभग उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मैं जाऊंगा ही जाऊंगा और चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए वो मकर संक्रांति के दिन अपने घर से निकल पड़े और अपने घर से 14 किलोमीटर दूर कटुआ आए थे कि उन्हें न्यूज मिली कि आज ही अब भी कटुआ में चैतन्य महाप्रभु का संन्यास हो रहा है। 1510 ईस्वी में मकर संक्रांति के दिन चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। उसी दिन सुबह निकले थे गंगाधर भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। तो 15 किलोमीटर चलने के लिए कितना समय लगता है? 2-2.5 घंटा चलने के बाद में उन्हें पता चलता है अरे चैतन्य महाप्रभु का संन्यास हो रहा है। तो संन्यास हो रहा है, अरे माय लॉर्ड इज टेकिंग संन्यास। भगवान को संन्यास लेने की क्या जरूरत है? संन्यास तो मेरे जैसे लोगों ने लेना चाहिए भौतिक आसक्तियों से छूटने के लिए। भगवान क्यों संन्यास ले रहे हैं? उनके मन में तीव्र वेदना हुई, भगवान को संन्यास लेने की क्या जरूरत है? फिर भी उनके मन में जो इच्छा थी भगवान का दर्शन होना चाहिए, इस इच्छा से वो भाग भाग के कटुआ में उस स्थान पर गए। उस जगह को आज भी गौर बारी बोलते हैं। बारी मीन्स इलाका या रहने का स्थान, गौर जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। सो गौर बारी, सो जहां पर चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे थे, केशव भारती महापर थे, नित्यानंद थे, चंद्रशेखर आचार्य थे, मुकुंद सरकार थे, मुकुंद दत्त थे, ये सारे भक्त हैं वहां पर। और चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर थे कि हर कोई उनको देख करके उनके प्रति आकर्षित हो जाता। सो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान का हर एक अवतार अपना कोई आयुध मतलब अस्त्र या शस्त्र लेकर के आता है, प्रभु राम बाण और धनुष लेकर के आते हैं, भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर के आते हैं, भगवान विष्णु के पास में गदा है, ये सारे उनके आयुध हैं जिनसे वो दुष्टों का नाश करते हैं।
चैतन्य महाप्रभु का आयुध क्या है? उनकी सुंदरता। चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर है कि उन्हें देख करके ही कोई उनका, अरे इतना सुंदर व्यक्ति है, चलो मैं इसके पीछे चलता हूं। सो एक्चुअल जो लव एट फर्स्ट साइट है ना, वो चैतन्य महाप्रभु को देख के होता है। उसका परवर्टेड वर्जन आज हम देखते हैं। yes? जो एक्चुअल लव एट फर्स्ट साइट था वो था चैतन्य महाप्रभु। तो लोग देख करके पागल हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु कितने ऊंचे थे? वो 7 फुट टॉल। और उनके हाथ कितने लंबे थे? अजानुबाहु। अजानुबाहु मतलब घुटने, ऐसे हाथ नीचे करेंगे तो घुटने से नीचे। महान भक्तों के शरीर में 32 लक्षण होते हैं, उनमें से एक है अजानुबाहु। हाथ नीचे करेंगे तो घुटनों से नीचे जाते हैं, इतने लंबे हाथ होते, उसे कहते हैं अजानुबाहु। तो अब सबको पता है हम महान लोग, इतना तो पता है कम से कम। सो चैतन्य महाप्रभु 7 फुट ऊंचे हैं और अजानुबाहु हाथ ऊपर करके कीर्तन कर रहे हैं। कितने ऊंचे होंगे? 11-12 फुट हो गया वो। सो 12 फुट हरे कृष्णा कीर्तन करते करते जा रहे हैं और उनको देखते ही लोग पागल हो रहे हैं। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु अब संन्यास लेने के लिए बैठे, अपने कपड़े उतारेंगे, बाल मुंडन करेंगे। और गंगाधर भट्टाचार्य उस वहां पर एग्जैक्टली पहुंचे जब उनके बालों का मुंडन हो रहा था और हर कोई रो रहा है। एवरीवन इज क्राइंग। चैतन्य महाप्रभु के सुंदर केश नीचे गिर रहे हैं। और वर्णन है कि उस समय जो नाई था उसका नाम था मधुसिल। सो उस मधुसिल को चैतन्य नित्यानंद रूप पकड़ करके लाए आपको। तो मधुसिल ने पहले कभी चैतन्य महाप्रभु को देखा नहीं था, वो तो बटवा में रहता था, चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में थे। वो कहता है इतने सुंदर बालों को मैं कैसे काटूंगा? मैं बिल्कुल नहीं काटूंगा। तो नित्यानंद रूप और चैतन्य महाप्रभु ने आपको काटना ही पड़ेगा, अब भी काटना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं काटूंगा। मधुसिल रो रहे थे, मैं बिल्कुल नहीं बाल काटूंगा। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप मेरे बाल काटोगे तो मैं आपको भगवत धाम लेके जाऊंगा। आप मेरे बाल काटोगे तो मैं आपको भगवत धाम लेके जाऊंगा। मधुसिल बोले मुझे भगवत धाम नहीं जाना है, मैं आपके बाल नहीं काटूंगा। मुझे भगवत धाम नहीं जाना। और रोते रोते उनकी आंखों में कुछ नहीं दिख रहा है, केवल आंसू हैं। और मधुसिल ने बाल काटे और बाल काटने के बाद वो सोचते हैं कि आई वॉज एज इफ गाइडेड बाई वन हैंड। मैंने अपनी मर्जी से नहीं काटे हैं वो बाल। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कोई मेरा हाथ पकड़ करके जबरदस्ती कटवा रहा है। तो हम आज भी वहां जाएंगे गौरबारी कटवा में, वहां पे चैतन्य महाप्रभु के बालों की समाधि है और उसी के बाजू में मधुसिल की भी समाधि है। चैतन्य महाप्रभु के इसके बाजू में मधुसिल की भी समाधि है। वहीं पर गदाधर दास, जिनके बारे में हमने कल चर्चा की, उनकी भी समाधि है। गदाधर दास की भी समाधि वहीं पर गौरबारी कटवा में। सो जब गंगाधर भट्टाचार्य ने यह देखा और उन्होंने सुना, केशव भारती ने चैतन्य महाप्रभु को नाम दिया। अब वो नाम देने का विधि भी बहुत सुंदर है। केशव भारती कहते हैं आप मुझसे संन्यास दीक्षा ले रहे, मैं आपको क्या नाम दूं? तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके कान में बोला श्री कृष्ण चैतन्य। तो फिर केशव भारती बोलते हैं आप आज से आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य। केशव भारती एक मायावादी सन्यासी थे। तब चैतन्य महाप्रभु का और किसी मायावादी का कोई संबंध ही नहीं है। तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती के कान में श्री कृष्ण चैतन्य बोल करके उन्हें इनिशिएट किया और फिर केशव भारती ने तुरंत चैतन्य महाप्रभु को री इनिशिएट किया। चैतन्य महाप्रभु इनिशिएटेड केशव भारती बाय टेलिंग हिम इन हिज ईयर्स, श्री मैं आपको क्या नाम दूं? आप भगवान को क्या ही नाम दो, भगवान नहीं बोलना पड़ेगा क्या नाम दें। तो केशव भारती के कान में बोला गया श्री कृष्ण चैतन्य। केशव भारती ने कहा आज से आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य। दैट्स हाउ चैतन्य महाप्रभु।
गंगाधर भट्टाचार्य ये सुन करके इतने भाव विभोर हो गए, वो चैतन्य 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 बोलने लगे, डांस करने लगे, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। डांस करते करते वापस आए अपने गांव और अपनी पत्नी को लक्ष्मी प्रिया को यह वार्ता बताई, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है। संन्यास ले लिया, वो भी रोने लगी। और उसके बाद से गंगाधर भट्टाचार्य केवल चैतन्य 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 करके करके घूमते रहते थे गाँव भर में। तो उसके कारण उनका नाम पड़ा चैतन्य दास। गंगाधर भट्टाचार्य को हर कोई क्या बुलाने लगा? चैतन्य दास। सो चैतन्य दास वुड ऑलवेज कीप ऑन चैंटिंग चैतन्य 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 चैतन्य। जब संन्यास लेने के बाद में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी के बाद आने के पश्चात उन्होंने अपना वास्तव्य जगन्नाथपुरी में किया। अनेबल टू कंटेन हिज विरह फ्रॉम लॉर्ड चैतन्य, लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी प्रिया और चैतन्य दास दोनों ने निश्चय किया हम भी जगन्नाथपुरी जाए। सो वो भी 1 महीने का प्रवास करके जगन्नाथपुरी आए और जगन्नाथपुरी में आकर के चैतन्य महाप्रभु से मिले। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत हृदय से दोनों का स्वागत किया और अपने सेवक गोविंद के माध्यम से उन्हें रहने के लिए स्थान दिया। वहां पर वो लगभग 1-1.5 महीना रहे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपने सेवक गोविंद से कहे कि गोविंद, चैतन्य दास और उनकी पत्नी चैतन्य दास और लक्ष्मी प्रिया दोनों के मन में एक इच्छा है जो उन्होंने बताई नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं। उनकी इच्छा है कि ऐसा कोई पुत्र हो जो मेरे इस आंदोलन को प्रचार करने में मदद करे। बहुत जल्दी ही ऐसा एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र उन्हें प्राप्त हो गया। उन्हें कहो तुरंत आप अपने नवद्वीप के पास में जो आपका गांव है कटवा के पास, वहां चले जाइए, शीघ्र ही आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। सो गोविंद ने आकर चैतन्य दास को बताया कि लॉर्ड चैतन्य हैज इंस्ट्रक्टेड यू गो बैक टू योर प्लेस इन बंगाल। आदेश पा करके चैतन्य दास और लक्ष्मी प्रिया वापस बंगाल आ गए और अपने गांव में जहां पर वो रहते थे वहां रहने लगे। वहां का उस समय का जीवन कैसा था देखिए। जब चाहिए तो बंगाल छोड़ दिया, पूरी आ गया। और ऐसा नहीं था कि हम वापस बंगाल जाएंगे, नहीं। 1.5 महीने में चैतन्य महाप्रभु ने कहा वापस बंगाल जाओ, पूरी छोड़ करके चले गए। आप ऐसा कभी सोच सकते हैं क्या? ये घर है, चलो चलो चलते कहीं और चलते। अच्छा, पता भी नहीं उधर चैतन्य महाप्रभु देंगे कि नहीं रहने के लिए, उनको तो दे दिया, लेकिन पता नहीं है देंगे कि नहीं, अपना जो भी है देख लेंगे। अच्छा, 1.5 महीने में वापस, ठीक है वापस। तो सी लिविंग कंडीशंस एंड द वे सोसाइटी was so different from today। घर छोड़ के आ गए, यहाँ पे 1.5 महीने के बाद बोला वापस घर छोड़ के चले और उधर ही रह गए। कालांतर में वैशाख पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी प्रिया और चैतन्य दास को एक बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। He was very very beautiful। और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था इसका नाम होगा श्रीनिवास, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा श्रीनिवास। सो श्रीनिवास भट्टाचार्य, सो उनका नाम श्रीनिवास गंगाधर भट्टाचार्य। सो श्रीनिवास बचपन से ही एकदम गोरे थे एंड वो भी अजानुबाहु थे। उनके हाथ ऐसे करेंगे तो उनके घुटनों के नीचे पहुंचते थे और बचपन से ही ज्यादा रोने और खेलने खाने पीने में कोई आसक्ति नहीं, शांत अपने में रहते थे, किसी को रोध होकर बिल्कुल तंग नहीं करते थे। बचपन से ही लक्ष्मी प्रिया ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं बालक श्रीनिवास को सुनाई और भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुन सुन करके चैतन्य महाप्रभु के प्रति हृदय से अपने आप आसक्ति बालक श्रीनिवास के मन में जागृत हो गई। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्हें ग्रामर और वेद सीखने के लिए वहां के उस गांव के बहुत प्रतिष्ठित आचार्य थे जिनका नाम था धनंजय विद्यावाचस्पति। तो धनंजय विद्यावाचस्पति के यहाँ पे उन्हें छोड़ दिया कि आप गुरुकुल जाइए और इनसे धर्म, व्याकरण, न्याय
तर्क, राजनीति, वेद और इन सब के ऊपर ज्ञान अर्जित कीजिए। श्रीनिवास आचार्य बहुत कम उम्र में इतने मेधावी छात्र थे कि ही बिकेम लाइक अ प्राइज्ड प्यूपिल ऑफ धनंजय विद्या वाचस्पति। मतलब धनंजय विद्या वाचस्पति का गुरुकुल गौरवान्वित होने लगा कि अरे यहाँ पर श्रीनिवास नाम का लड़का रहता है। श्रीनिवास कहाँ रहता है? धनंजय विद्या वाचस्पति के यहाँ रहता है। सो श्रीनिवास बिकेम प्रैक्टिकली द प्राइज्ड प्यूपिल ऑफ धनंजय विद्या वाचस्पति। इतना कि शास्त्रों को और धर्म को पढ़ने में उनकी रुचि इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनकी ख्याति वहां पर पास ही रहने वाले नरहरि सरकार या नरहरि चक्रवर्ती, इन दोनों के माध्यम से उनको जाना जाता है, नरहरि सरकार या नरहरि चक्रवर्ती, इनके पास पहुंच गई। और नरहरि चक्रवर्ती ने खुद श्रीनिवास को बुलाया कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। नरहरि चक्रवर्ती या नरहरि सरकार इज ऑल्सो वेरी ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु अपने ऐहिक जीवन में कभी किसी को अपने सामने अपने ही स्तुति नहीं करने दिया करते। Nobody was allowed to glorify Lord Chaitanya in front of Lord Chaitanya. जैसे ही कोई चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करेगा, चैतन्य महाप्रभु विष्णु विष्णु करके वहां से भाग जाते थे। हालांकि वो भगवान है, लेकिन वो दिखाना चाहते थे कि जीव कभी भी स्वयं को विष्णु नहीं कहला सकता। सो ये आदर्श दिखाने के लिए जब भी कोई चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करता, उन्हें कृष्ण या विष्णु कहता, वो अपने कान बंद कर लेते, विष्णु विष्णु करके वहां से भाग जाते। द एक्सेप्शन टू दिस रूल वॉज नरहरि चक्रवर्ती। नरहरि चक्रवर्ती इतने हृदय से चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते, चैतन्य महाप्रभु उस गुणगान को स्वयं सुनते भी। सो नरहरि चक्रवर्ती या नरहरि सरकार, सरकार इज लाइक एन उपाधि, हिज एक्चुअल नेम नरहरि चक्रवर्ती। जैसे श्रीनिवास आचार्य, आचार्य इज एन उपाधि, तो श्रीनिवास भट्टाचार्य उनका नाम, उन्हें उपाधि दी गई आचार्य। नरोत्तम, नरोत्तम दास नाम, ठाकुर उपाधि, नरोत्तम दास ठाकुर। सो ये वैष्णव परंपरा में स्टैंडर्ड है कि हर किसी को कोई ना कोई उपाधि दी जाए। इसलिए मेरे भक्ति वेदांत AC कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत। सो एक्चुअली उनका दीक्षित नाम अभय चरणारविंद दास। सो नाम अभय चरणारविंद स्वामी, लेकिन साथ में उपाधि भक्ति वेदांत। वैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति सिद्धांत नाम, सरस्वती उपाधि। सो नाम और उसके साथ में एक उपाधि। ये ट्रेंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तक था। जब प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया तो उसमें उन्होंने उपाधियों को हटा दिया, केवल नाम और नाम, राधानाथ स्वामी, लोकनाथ स्वामी, गोपाल कृष्ण गोस्वामी, जय माता का स्वामी, कोई उपाधि नहीं वहां। लेकिन उसके पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ठाकुर तक वो उपाधि दिया करते। सो ये उपाधियां हैं। सो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से आए और श्रीनिवास का जन्म हुआ। तो धनंजय विद्या वाचस्पति के यहाँ से श्रीनिवास का इतना गुण गौरव बढ़ा, नरहरि सरकार या नरहरि चक्रवर्ती ने उन्हें खुद बुलाया, आइए आपसे मिलना चाहता हूं। सो Srinivas Acharya was so happy, he considered this as the personal favor of Lord Chaitanya. कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है कि उनके इतने करीबी भक्त, कितने करीबी भक्त, only he is allowed to glorify Lord Chaitanya in Lord Chaitanya's presence. So नरहरि सरकार श्रीनिवास से मिले और श्रीनिवास से मिल करके उन दोनों के बीच में बहुत सुंदर रूप से शास्त्रार्थ हुआ। इसके बाद में श्रीनिवास आचार्य ने धनंजय विद्या वाचस्पति से उनका जो लौकिक या ऐहिक क्या कहते हैं विद्या छोड़ करके वो नरहरि सरकार के साथ में रहने लगे। नरहरि सरकार ने कुछ समय तक वैष्णव फाइन ट्यूनिंग श्रीनिवास आचार्य को दी
और उन्होंने कहा कि अब आप जाइए और जगन्नाथपुरी में जाकर के चैतन्य महाप्रभु से मिलिए। सो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के पहले हम देखते हैं उस समय तक श्रीनिवास आचार्य के पिताजी गुजर गए, गंगाधर भट्टाचार्य गुजर गए। वो जहां रहते थे उसके पास ही में एक दूसरा गांव था जिसका नाम था जाजीग्राम। जाजीग्राम में श्रीनिवास आचार्य ने अपनी मां लक्ष्मी प्रिया देवी के केयर टेकिंग के लिए सुविधा बनाई। एंड ही स्टार्टेड ऑन फुट टू वॉक टू जगन्नाथपुरी। सो जगन्नाथपुरी में जब आए जगन्नाथपुरी में आने के बाद उन्हें पता चला चैतन्य महाप्रभु का तिरुभाव हो गया। चैतन्य महाप्रभु की भौतिक लीलाओं का समापन कैसे है, कहां पर है? टोटा गोपीनाथ। टोटा गोपीनाथ में गोपीनाथ जी के शरीर में चैतन्य महाप्रभु समा गए। सो जब श्रीनिवास आचार्य जगन्नाथपुरी पहुंचे तो उन्हें पता चला चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए हैं। उन्हें वहां पता चला नित्यानंद प्रभु भी अंतर्धान हो गए हैं। सो ही वॉज लाइक प्लंज्ड इन एन एक्सटेसी ऑफ सेपरेशन। वो रोने लगे, अब क्या करे क्या करे क्या करे। सो कई सारे दिन वो ऐसे ही रोते रहे जगन्नाथपुरी। कुछ दिनों के बाद में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु श्रीनिवास आचार्य के स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के कहा आप गदाधर पंडित के पास जाइए, गदाधर पंडित से भागवतम सीखिए। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीनिवास आचार्य टोटा गोपीनाथ आए। टोटा गोपीनाथ में कौन रहते थे? गदाधर पंडित। सो गदाधर पंडित के पास आकर के साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करके कहा मैं कौन हूं? श्रीनिवास, और मुझे चैतन्य महाप्रभु से आज्ञा मिली है आपके पास आकर के मैं आपसे भागवत सीखूं। गदाधर पंडित वाज सो हैप्पी। इसे चैतन्य महाप्रभु ने मुझे बोला था कि श्रीनिवास करके एक लड़का आएगा, अब उसे भागवतम पढ़ाना। चैतन्य महाप्रभु हैड मेड अरेंजमेंट्स। उन्होंने पत्र व्यवहार से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को कहा था आपके पास श्रीनिवास करके लड़का आएगा, उसे वैदिक शास्त्र और भक्ति शास्त्र पढ़ाइए। और गदाधर पंडित को भी पर्सनली कहा था श्रीनिवास करके लड़का आएगा, मेक श्योर he gets the best treatment from you. So गदाधर पंडित ने श्रीनिवास आचार्य को अपने गले से लगा लिया और आलिंगन करके अपने हृदय का शुद्ध कृष्ण प्रेम श्रीनिवास आचार्य को दे दिया। लेकिन अब भागवतम जब पढ़ने की बारी आई तो गदाधर पंडित, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी है। लेकिन नित्य लीला में गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी है। राधा रानी को कृष्ण का विरह हो रहा है, वो रो रहे रो रहे रो रहे रो रहे रो रहे और रोते रोते उनका भागवतम पूरा गीला हो गया। एंड इट बिकेम इलेजिबल। आप उससे कुछ पढ़ ही नहीं सकते, ऐसा हो गया। सो वो भागवत क्या हो गया? गदाधर पंडित के अश्रुओं से पूरा भीग गया। अब गदाधर पंडित कहने लगे मैं आपको कैसे सिखाऊं। उन्होंने अपने हाथ से पर्सनली चिट्ठी लिखी और श्रीनिवास को दे दी। कहो ये जाकर के चिट्ठी नरहरि सरकार को दे दो। टेल हिम टू अरेंज वन मोर कॉपी ऑफ भागवतम एंड गेट दैट कॉपी ऑफ भागवतम एंड आई विल टीच यू भागवत। वो मैसेज लेके श्रीनिवास आचार्य फिर से गए बंगाल, नरहरि सरकार के पास, और वहां जाकर के उन्होंने एक नया भागवतम तैयार करवाया लिख करके। वो लेकर के वापस आए जगन्नाथपुरी, टोटा गोपी। यहां आने तक गदाधर पंडित अंतर्धान हो गए। नाउ दिस वॉज टू मच फॉर श्रीनिवास। व्हाट इज दिस? मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहता हूं, अंतर्धान हो गए। गदाधर पंडित मुझे सिखाना चाहते हैं, ये अंतर्धान हो गए।
Again he began crying. गदाधर पंडित उस समय उनके स्वप्न में आए और कहे आप वृंदावन जाओ, वृंदावन जा करके रूप और सनातन गोस्वामी को मिलो, वो आपको सिखाएंगे। लेकिन इसके बीच में श्रीनिवास आचार्य सोचने लगे मैं तुरंत जाऊंगा तो फिर चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियों को कैसे भेंट दे पाऊंगा। सो वहां पर श्रीनिवास आचार्य जगन्नाथपुरी में रुके और एक्चुअली जब वो गए थे बंगाल लहरी सरकार से नया भागवतम लाने के लिए, तो उस भागवतम लेके आते समय उन्होंने सोचा अब अगर मैं पूरी जाऊंगा तो शायद मैं वापस कभी नहीं आ पाऊंगा, तो नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियों को देख करके जाता हूं। तो उस समय वो पहुंचे थे नवद्वीप में योगपीठ, जो कि चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान है। वहां पे उनकी मुलाकात चैतन्य महाप्रभु की विडो विष्णुप्रिया देवी से हुई और उनके दो सर्वेंट्स वंशीवदन ठाकुर और ईशान ठाकुर। yes. So विष्णुप्रिया देवी lived for 96 years. जब वो 16 साल की थी तब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। चैतन्य महाप्रभु was 24, विष्णुप्रिया देवी was 16, एंड जब विष्णुप्रिया देवी 16 एंड शची माता was 69, जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया विष्णुप्रिया देवी 16, शची माता is 69 एंड चैतन्य महाप्रभु is 24। ऐसी और घर में कोई नहीं, और ये दो लोग हैं, ईशान ठाकुर और वंशीवदन ठाकुर। दे आर लाइक हाउसहोल्ड कीप्स इन। ईशान ठाकुर ऑल्सो लिव्ड फॉर 96 years. विष्णुप्रिया देवी ऑल्सो लिव्ड फॉर 96 years. सो मतलब चैतन्य महाप्रभु के विरह में विष्णुप्रिया देवी ने कितने साल काटे? 80 साल काटे। 16 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु चले गए, 96 years तक रहे, तो 80 साल चैतन्य महाप्रभु के विरह में विष्णुप्रिया रही। और जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने जा रहे थे, विष्णुप्रिया रो रही थी, तो चैतन्य महाप्रभु ने पर्सनली वुड से कार्व करके विष्णुप्रिया देवी को एक अपने खुद के स्वयं के विग्रह दिए। आज भी हम जाएंगे नवद्वीप में, वो विग्रह है, हम उनका दर्शन करके आए। धामेश्वर महाप्रभु करके, ही इज नाइस 6.5-7 फुट टॉल। काष्ठ के विग्रह हैं, लकड़ी के विग्रह, दोनों हाथ ऐसे नीचे हैं। हम यूजुअली ऐसे विग्रह देखते हैं ना, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ये विग्रह ऐसे। तो दोनों हाथों से विष्णुप्रिया को कृपा देते हुए इन हाथों की शरण लो। सो विष्णुप्रिया देवी को जब वो मिले, विष्णुप्रिया देवी की तपस्या देख करके, विष्णुप्रिया देवी क्या करती थी, एक बार हरे कृष्णा मंत्र करती थी और एक चावल का दाना रखती थी। पूरे दिन भर में जितने हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे उतने ही चावल के दाने को खाएंगे, ये उनका प्रण था। एज मेनी नंबर ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र उतना ही चावल, और वो भी सूखा चावल, दाल वाल सब्जी वब्जी कुछ नहीं, सिर्फ सूखा चावल। 80 साल जिए। तो कोई कहता है मेरे को चिकन चाहिए, एग चाहिए, फिश चाहिए, प्रोटीन के लिए, इसके लिए। अरे 96 साल तक जिए सिर्फ सूखा राइस खा के। तो जीने के लिए ये सब टन कुछ नहीं चाहिए, सूखा राइस खा करके। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब 1 बिलियन होली नेम, 100 करोड़ नाम जप 9 वर्षों तक किए, 9 वर्षों तक रोज 192 वाला, 9 years एवरी डे 192 राउंड्स, और दिन में एक बार सूखा राइस खाना। वो भी कैसे? ऐसे हाथ से नहीं, एक पत्थर के ऊपर वो एक कटोरा राइस आएगा और जैसे कुत्ते चाटते ना वैसे, दिन में एक बार। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये 9 वर्ष किए, 1905 to 1914। 1914 में भक्ति विनोद ठाकुर अंतर्धान हुए, 1915 में गौर किशोरदास बाबाजी महाराज अंतर्धान हुए, और 1918 में गौड़ीय मठ की स्थापना हुई।
और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती कौन है गोलोक वृंदावन में? नयन मंजिरी। मतलब वो भौतिक जगत में आकर के हरे कृष्णा एक बार भी नहीं करेंगे तो भी वो नयन मंजिरी ही जाएंगे। फिर भी वो आकर के ऐसी कठोर तपस्या करते हैं। Even if he never takes holy name, he'll go back as नयन मंजिरी only. उनका कुछ नहीं होने वाला और उनका पतन नहीं होने वाला। फिर भी वो क्या करते हैं? 9 साल तक रोज 192 माला करते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं, फिर गौड़िया मठ की स्थापना करते हैं। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन कब मिला? 1922। और उसके बाद में स्थापना कब हुई? 66। 44 इयर्स की तपस्या है। बैक टू गॉडेड मैगजीन्स अकेले लेके डिस्ट्रीब्यूट करो, लीग ऑफ डिवोटीज इन झांसी उसका सत्यानाश, फिर जाकर के भीख मांगो, भीख मांग करके ई फॉर्म, वीजा, टिकट, जाते हुए 2 हार्ट अटैक्स, उधर जाने के बाद में खुद ही जाकर के लिखना, खुद ही प्रूफ रीडिंग, खुद ही जाकर के प्रिंटिंग करवाना, खुद ही जाकर के लाइब्रेरीज में भेजना, ये अथक मेहनत है। इसके बाद में इस पर स्थापना हुई है। सो नथिंग कम्स चीप, इवन फॉर ग्रेट स्टॉलवर्ड्स नथिंग कम्स चीप। बहुत रगड़ना पड़ता है, बहुत मेहनत लेनी पड़ती है। ऐसे महान आचार्यों को जिनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उनको भी मेहनत लेनी पड़ती है। तो इसीलिए हम भक्ति में जब आते हैं तो हमें कितनी मेहनत करने के लिए तैयार होना चाहिए। एक सिंपल पीएचडी सर्टिफिकेट लेने के लिए 30 साल तक रगड़ना पड़ता है। एक सर्टिफिकेट आता है बस, पीएचडी हो, कितना रगड़ना पड़ता है? कम से कम 25 साल रगड़ना पड़ता है। वो लेकर के भी दूसरे के आ जाना, अरे मेरे को नौकरी दो, मेरे को 1 लाख की नौकरी दो, मेरा पीएचडी हो, 1 लाख की नौकरी दो। पीएचडी लेकर के भी भीख मांगना है, उसके लिए 30 साल। तो भगवत धाम जाने के लिए कितना मेहनत चाहिए। और हम सोचते प्रभु जी मैं 10 साल से माला कर रहा हूं, कुछ हो ही नहीं रहा। पीएचडी का सर्टिफिकेट नहीं आता 30 साल रगड़े बिना। जो भी पीएचडी कर रहा है उससे पूछो, यस, कैसे गाइड्स भगाते हैं अपने प्यूपल्स को, क्या क्या करवाते हैं। यस, ऐसे ही कुछ नहीं मिलता है। श्रीनिवास आचार्य, चैतन्य महाप्रभु को देखने की इच्छा है, महाप्रभु नहीं रहे, नित्यानंद प्रभु नहीं रहे, नराधर पंडित के पास गए, अरे इतना भागवतम गीला हो गया, नोट लिख के भेजा, अरे और एक नोट। नरहरि ठाकुर के पास जाते वापस चल के। वहां पे जब तक नरहरि ठाकुर लिखवा रहे हैं, यस, और वो भी ऐसा नहीं था रोटोमैक्स लिखते लिखते लोग हो जाए, वो इंक बनाना पड़ेगा, वो दवा लेनी पड़ेगी, पेपर तैयार करना पड़ेगा। और वहां पे ऐसा नहीं कि कुछ गलत लिख दिया रबर से, नहीं, गलत लिख दिया पेज खलास, तो वहां पे गलती की गुंजाइश ही नहीं है। यस, वहां पे गलती की गुंजाइश नहीं है। तो पहले पेपर, फिर इंक, फिर वो पेन, फिर कोई तो लेके लिखेगा, एक पेपर सूखेगा, फिर दूसरा पेपर आएगा, फिर वो सूखेगा, फिर तीसरा पेपर आएगा, ऐसे 18,000 श्लोक आएंगे। तो सोचिए क्या मेहनत थी एक भागवतम लिखने में। वो लेकर के आज हम जेरोक्स और फोटोशॉप और स्कैन में हम भूल गए सब। सो मेहनत थी। सो नरहरि सरकार जब तक ये सब तैयार करवा रहे हैं, तैयार करके वापस आते समय फिर कब आऊंगा यहाँ पे पता नहीं, शायद गदाधर पंडित के साथ ही जगन्नाथपुरी में रह जाऊंगा। सो ही came to नवद्वीप, came to विष्णुप्रिया देवी's हाउस। विष्णुप्रिया देवी की तपस्या देख करके उनको इतना हृदय उनका पसीज गया। yes. ईशान ठाकुर की सेवा, वंशीवर्धन ठाकुर की सेवा, yes.
वहां पर वो बाकी सारे कितने सारे भक्तों से मिले, मुरारी गुप्ता और कई सारे भक्त जो मुकुंद सरकार, मुकुंद दत्त, ये सब वहां रहते थे। उन सबके घर में जाकर के उनसे ब्लेसिंग्स लिए और फाइनली भागवतम की कॉपी लेकर के जब जगन्नाथपुरी आए, हरिदास गदाधर पंडित had so again फिर नरहरि सरकार के पास बोले आप ही मुझे इनिशिएट करो, अब मैं किससे दीक्षा लूंगा, मैं जिससे भी मिलना चाहता हूं हो ही नहीं पाता है, तो आप ही मुझे दीक्षा। तो नरहरि सरकार ने कहा नहीं नहीं, आपकी दीक्षा गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी है। ये जानती नहीं है गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन है, लेकिन मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, गोपाल भट्ट गोस्वामी आपको दीक्षा देंगे, आप वृंदावन जाएंगे। तो वृंदावन से आते समय उनको लगा कि वृंदावन जाते समय अब मैं वृंदावन जाऊंगा तो जगन्नाथपुरी कब जाऊंगा, इवन टू जगन्नाथपुरी। एंड जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियों का भ्रमण करते 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 वहां पर भक्तों से मिलते 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 देन फाइनली व्हेन ही रीच्ड वृंदावन, उन्हें पता चला 4 महीने पहले सनातन गोस्वामी अंतर्धान हो गए और 3 दिन पहले रूप गोस्वामी अंतर्धान। Then he was again crying. ये क्या हो रहा है? What is this happening? He again began crying. What is this happening? I am not able to meet any associate of Lord Chaitanya. तब श्रीनिवास आचार्य के स्वप्न में रूप और सनातन आए और कहा कि पास ही में गोपाल भट्ट हैं, आप उनसे जा करके दीक्षा। तब श्रीनिवास आते हैं और गोपाल भट्ट से निवेदन करते हैं, आपका दर्शन हुआ है, आप मुझे दीक्षा दीजिए। यस, अब तक जिनको भी बोला गया आप इनके पास जाओ, वो कभी मिले ही नहीं। ये नरहरि सरकार ने कहा चैतन्य महाप्रभु से मिलो, वो नहीं मिले, नित्यानंद नहीं मिले। गदाधर पंडित से भागवतम सीखो, भागवतम लेके आने तक वो नहीं मिले। उन्होंने कहा रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से लो, वो नहीं मिले। अब रूप और सनातन ने कहा गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिलो, आप मिले, आप दीक्षा मिले। गोपाल भट्ट गोस्वामी इनिशिएटेड नरहरि श्रीनिवास आचार्य एंड नेम फर्स्ट सेंट श्रीनिवास। और उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी वॉज फुल्ली इनटू नाम भजन, वो कुछ और नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा आप शिक्षा के लिए जीव गोस्वामी के पास जाओ, जीव गोस्वामी की यूनिवर्सिटी में आप वैष्णव सिद्धांत और वैष्णव शास्त्रों की शिक्षा लीजिए। सो दैट इज हाउ श्रीनिवास केम टू जीव गोस्वामी। और जीव गोस्वामी के पास सबसे पहले श्रीनिवास आचार्य आए, उसके 1 साल के बाद नरोत्तम दास ठाकुर आए और उसके 6 महीने के बाद में दुखी कृष्ण दास जो कि हृदय चैतन्य के शिष्य हैं, बाद में उनका नाम श्यामानंद पंडित हुआ, वो आए। और ये तीनों जीव गोस्वामी के अंडर वैष्णव शास्त्र, खास करके षड गोस्वामियों के दर्शन का शिक्षण लेने लगे। इन वेरी स्मॉल टाइम दे ऑल एक्सेल्ड इन देयर स्टडीज, दे ऑल एक्सेल्ड इन देयर स्टडीज। सो जब जीव गोस्वामी ने सोचा कि अरे इनका शिक्षण भी अच्छे से पूरा हो गया, तो पारंगत हो गए, उसी समय जानवा माता नित्यानंद प्रभु की पत्नी वो खत भेजी जीव गोस्वामी के पास कि हम यहां पर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उस प्रचार को एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास शास्त्र नहीं है। तो जो आपके पास रूप सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, आपकी खुद की, गोपाल भट्ट की, इन सब के जो लिटरेचर्स हैं, कृपया उसकी एक कॉपी बना करके मुझे भेजो बंगाल, तो उसका आधार लेकर के हम बंगाल में प्रचार करेंगे। जीव गोस्वामी ने जानवा माता की आज्ञा श्रोधार्य ली एंड ऑल दिस लिटरेचर्स वेर कॉपीड। अगेन वो लंबा प्रोसेस, पेपर तैयार करना, इंक बनाना, वो निब बनाना और बराबर लिखते रहना। एक पेपर सूखेगा,
और कितना लिटरेचर है? नरोत्तम विलास में वर्णन है कि कई सारी बैलगाड़ियां भर करके वो खजाना था। ऐसे नहीं 4 बैग एक पैक में रख दिया और चले गए, नहीं, कई बैलगाड़ियां भर करके लिटरेचर रखा हुआ था और उस सबको कॉपी करना था, तो कितना समय लगेगा? तो फाइनली ये सब होते 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 श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास और श्यामानंद पंडित तीनों तैयार हो गए और जीव गोस्वामी ने पर्सनली बैलगाड़ियां चूज की, उसकी साथ में 12 बॉडीगार्ड्स दिए, 25 साथ में चलने वाले भक्त दिए और इन तीनों को कहा अब आप इस सबके साथ में लेके जाओ। सो द फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी कहां से चली? वृंदावन से चली। कहां गई? बंगाल गई। कैसे गई? बैलगाड़ी पर बैठी। yes. उनके प्रमुख कौन थे? नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित। उनके साथ में कौन थे? 12 लठधारी बाउंसर्स। यस। और साथ में बाकी सारी चीजें देखने के लिए 25 वैष्णव सेवक और ये तीनों ऐसे। सो जाते जाते बहुत ही विशेष घटना हुई। जाते जाते एक गांव है, एक राज्य था जिसका नाम था बन विष्णुपुर। बन विष्णुपुर के जो राजा थे उनका नाम था बिरहमवीर। और ये बन विष्णुपुर कैसा राज्य था? ये डकैतों का राज्य था और इसके जो राजा थे बिरहमवीर, ये उन सारे डकैतों के सरदार थे। तो हम देखते हैं पहले डकैत भी डकैती करने के लिए अपने पास में 4-6 अच्छे ज्योतिषी रखा करते थे। अरे जंगल में से कोई अच्छी पार्टी जाने वाली है तो बोलो कोई आने वाला है क्या, थोड़ा शास्त्र गणित वगैरह लगाओ, बोलो कोई अच्छा माल है तो उसको लूट करके धन ले लेंगे। तो ये ज्योतिषियों ने अंक गणित से बताया एक बहुत बड़ा खजाना आने वाला है, कई बैलगाड़ियों वाला। इसका खजाना अगर लूट लेंगे जिंदगी में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सुन करके बिरहमवीर की मुंह में पानी आने लगा। वाह, मतलब एक लूट में सब हो जाएगा, कई बैलगाड़ी खजाना। मतलब आप अकेला व्यक्ति सोना लेके जाएगा, कितना लेके जाएगा? मंगलसूत्र होगा, एक अंगठी होगी, एक इधर उधर कुछ तो ऐसा। बैलगाड़ी भर के सोना, कई बैलगाड़ी। यस। सो बिरहमवीर बोलो कब आएगी, कहाँ आएगी, बोलो बोलो। तो उस ज्योतिष शास्त्र से उन्होंने बराबर बताया 30 दिन इस रात को यहाँ पर आएगी। तो बिरहमवीर ने अपने कुछ बहुत खास लोगों को ऐसी इस पूरे टोली का पीछा करने में, आप दूर से इसका पीछा करो, और 6 सेवक रखे। मैसेज, हाँ इधर पहुंचे, इधर पहुंचे, इधर पहुंचे, हाँ सब बराबर है, इनको हम पर कोई शक नहीं है, ये वो बराबर जा रहे हैं। ये टोली क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खाने का, पीने का, गाने का। वैष्णव को और क्या बताया? यस, खाने का, पीने का और गाने का। वैष्णव इस 3 चीज में ही रहता है और क्या करता है वैष्णव? तो ये टोली मस्त आ रही है और पीछे से बिरहमवीर के गुप्तचर देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सो एक रात भगवान की योग माया के इससे वो जो 12 लठ वाले बाउंसर्स होते थे ना, वो क्या करते थे? वो दिन में सोते थे बैलगाड़ी में बैठ करके और रात भर पहरा देते। कभी तो उनको जगना पड़ेगा ना, कभी तो सोना पड़ेगा। तो वो दिन में सोते थे, रात में पहरा देते। भगवान की मर्जी से उस रात को वो पहरेदार दिन भर सोए थे, रात में भी सो गए और ये तीनों तो सो ही गए और वो 25 साथ में जो सेवक थे वो भी सब सो गए सारे। मतलब इतना इजी बूटी बिरहमवीर को भी पहले कभी नहीं मिला था। वो सब शस्त्र लेकर के गए थे कि अरे कोई तो प्रतिकार होगा, कुछ तो लोग बोलेंगे, कुछ मारना काटना पड़ेगा, कुछ तो धमकाना पड़ेगा, ये वो।
ये जगह सब खर्राटे मार रहे हैं, बस। और विरमवीर खुद गए थे, कितने बड़ा है, तो सब धीरे से निकाला और बहुत बड़ी टोली लेकर के आए थे, क्योंकि उनको ज्योतिषों ने बहुत बड़ा खजाना है, बैलगाड़ियां भर भर के खजाना है, तो उतने लोग आए थे सब। तो सब ने वो बुक्स के ट्रंक्स को जैसे भी पैक किया था, और वो बुक्स हेवी होते हैं, सोना हेवी नहीं होता, बुक्स हेवी होते हैं, वो उठाने के लिए पैक हो गया, सील एकदम उठाने के लिए एकदम हेवी। विरमवीर खुश, इतना सोना वो उठाने को नहीं हो रहा है, एक बक्सा जिसको एक आदमी आराम से उठाता, अब इतना सारा सोने को एक आदमी उठा लेगा आराम से, वजन नहीं होता, वो सोना होता है। लेकिन यहाँ पे इतने बक्स को उठाने के लिए 2 लोग चाहिए, 3 लोग चाहिए। विरमवीर खुश, रात में सब गायब। दूसरे दिन मुर्गे की बांग के साथ ये तीनों उठे, और उठने के बाद उनका जो मुंह है, एंड दैट प्राइज्ड पोजेशन, अब वो मिलेंगे कहां, मिलेंगे कहां? अब जानवा माता ने बुलाया है, हमारे गुरु जीव गोस्वामी ने भेजा है, अब गुरु को क्या मुंह दिखाएंगे? वैष्णव के आदेश का पालन नहीं कर पाए। सो दे ऑल, फॉर ऑल 3 of them, it was like, अरे आई वुड हैव डाइड, मृत्यु आना बेहतर था। वो सब रोने लगे। नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवासाचार्य, सबके गाल और आंखें रो रो करके सूज गए। लेकिन श्रीनिवासाचार्य ने कहा कि हर कोई सो गया और किसी को मुंह चुहाहट भी नहीं आई। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ऐसा नहीं कि एक सामान था, एक बॉटल था, उठा करके लेके गया, किसको पता भी नहीं चला। बक्से बक्से भर के सामान है, इतने लोग आए हैं, कुछ तो यस। तो देन श्रीनिवासाचार्य से डेफिनेटली लॉर्ड चैतन्य हैज सम अरेंजमेंट हियर। तो आप दोनों क्या कीजिए, आगे जाइए, आप जानवा माता के पास जाइए और क्या हुआ बताइए। अगर मैं यहां कुछ कर सकता हूं, मैं जल्दी से आई विल जॉइन यू इन बिटवीन। अगर मुझे यहां पे कुछ पता चला, क्योंकि कल ही रात चोरी हुए हैं और इतना है कि वो बहुत दूर नहीं जा सकता, पास ही में होगा, 15, 20, 30, 40 किलोमीटर के रेडियस में। किसी न किसी से तो कुछ तो पूछेंगे, कोई तो बताएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। सो विद अ हेवी हार्ट, नरोत्तम दास ठाकुर एंड श्यामानंद पंडित वेंट अहेड, बंगाल, जानवा माता को बताने के लिए कि हुआ क्या है। इसी बीच श्रीनिवासाचार्य घूमते घूमते, क्योंकि वो उस समय वन विष्णुपुर में ही थे, सो वन विष्णुपुर में आ गए। श्रीनिवासाचार्य इतने सुंदर थे कि उनका कीर्तन देख करके, उनका जपा देख करके, उनकी भक्ति देख करके लोग अनायास उनके प्रति आकर्षित होने लगे और उनसे अलग अलग चीजें पूछने लगे। और जिस प्रकार से श्रीनिवासाचार्य उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे, एवरीवन बिकेम वेरी इम्प्रेस्ड। खबर पहुंची विरमवीर के पास, राजा विरमवीर के पास, कि ऐसा साधु आया है जो ऐसे तर्क, ऐसा सुंदर वैष्णव व्याख्यान देता है। तो विरमवीर ने सोचा, अरे उसको बुलाना चाहिए, उनको पता नहीं है उसी टोली के साधु है। सो उन्होंने बुलाया, अरे कौन है आप? तो फिर विरमवीर ने जब पूछे सवाल और श्रीनिवासाचार्य ने बताया ऐसा ऐसा है, और उनके पास कई दिन तक श्रीनिवासाचार्य रहे। विरमवीर was so impressed with श्रीनिवासाचार्य, he said you stay here for some time। श्रीनिवासाचार्य भी जानते हुए कि ये राजा है यहाँ के, लेकिन और मुझे पूछना इनसे कि वो जो आपने देखा क्या, किसी को कुछ पता है क्या? लेकिन ऐसे ही कैसे पूछेंगे, कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ रिटर्न मिलेगा। तो श्रीनिवासाचार्य वहां पर रहे और हर दिन राज्य दरबार में भागवत कथा होती, गीता की कथा होती, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का गुणगान होता। और विरमवीर वाज सो इम्प्रेस्ड, ही बिकेम he took initiation from Srinivasa and he directed all the citizens of Van Vishnupur to take initiation from Srinivasa। So पूरे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में वन विष्णुपुर
जो कि एक डकैतों का राज्य था, इज द फर्स्ट राज्य टू बिकम फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस, फुल वैष्णव। पूरा वन विष्णुपुर वैष्णव बन गया। और तब राजा कहने लगे मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप कुछ मांगिए। तब श्रीनिवास आचार्य कहने लगे देखो ये ऐसा ऐसा हुआ था, 1.5 महीना पहले हम आए थे और वो चोरी हुआ था। बोले क्या? तो मैंने ही चोरी करवाया था क्या? तो हमारे ज्योतिषियों ने बोला था कि इसके अंदर बहुत खजाना है, ला करके देखे तो पुस्तकें है, और वो क्या है ना हमसे पढ़ने को हो रहा है ना पूछने को हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। श्रीनिवास आचार्य वो सो हैप्पी, उन्होंने बिरमवीर को गले लगा लिया। बोले तुम्हारी वजह से चोरी हो रही, तुम्हारी वजह से मिल भी गया। So then all one Vishnupur vasis and Birhamvir they gave up their decoytery। वो सब रोज माला जप करते थे, वो सब एकादशी पालन करते थे, और वो सब किसान बन गए। अपना अपना खेत जोतते थे और उसमें से जो आता था वो खाते थे। और वहां के 500 मीटर के 500 किलोमीटर के रेडियस में जितना प्रचार हुआ है वो बिरहमवीर की अध्यक्षता में हुआ है, क्योंकि बाद में श्रीनिवास आचार्य वहां से चले गए। तो देखिए एक वैष्णव का कितना प्रभाव होता है। तो बाद में श्रीनिवास आचार्य सारे, तो जब बिरहमवीर ने फिर से वो सारी बैलगाड़ियां समेटी, इसके बाद में 25 और गार्ड दिए। आप 25 गार्ड्स के साथ में जाइए और उनसे कहा कि 12 लोग दिन में सोएंगे, 12 लोग रात को सोएंगे। यस, सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम समबडी इज ऑलवेज गार्डिंग। तो पूरी जो ये है जानवा माता के पास पूरा ये पहुंच गया। एंड जानवा माता और नरोत्तम दास ठाकुर भी वहां पर 3 महीने हैं। क्या करें सोचते हुए। सी लाइफ वाज सो सिंपल एंड सो स्लो पेस्ड। लाइफ भाग के नहीं जीनी है, लाइफ आराम से जीनी। कोई माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ना है, आराम से हरे कृष्णा करना है। हम सब अपने जीवन में कुछ तो करना है। अरे क्या जिन्होंने किया उनका क्या ही हो गया है? सब मर ही गए। जिन्होंने कुछ किया सब मर ही गए, हम भी मर जाएंगे। कौन सी बहुत बड़ी बात होने वाली है। जब भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर में रहते हैं, 3 महीने रहते हैं। 3 महीने रहने के बाद में वो जाने वाले हैं, तो कुंती महारानी प्रे करती हैं, युधिष्ठिर महाराज प्रे करते हैं, वो और 2 महीने रहते हैं। मतलब हमारा जो दिन का हिसाब होता है ना, वो यहाँ जाऊंगा। यात्रा कितने दिन की है प्रभु जी? 7 दिन। हमारा दिन का हिसाब है, उनका महीने का हिसाब है। हमारा दिन का हिसाब। देखो लाइफ कितनी फास्ट पेस्ड हो गई है, हमारे पास दिन नहीं है। जब बंगाल के भक्त जगन्नाथपुरी आते थे, आज उधर से निकलने के बाद 1 महीना चल के जगन्नाथपुरी पहुंचने का, जगन्नाथपुरी में 1.5 महीना रहने का, फिर 1 महीना वापस। कितना हो गया? 1 और 1.5, 3.5 महीने, 4 महीने वो अपने घर पे है ही नहीं। 4 महीने घर पे नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उस समय खाना पीना कुछ नहीं है, सब चल रहा है। अच्छा, वापस आने के बाद में वो जो 4 महीने का पगार है, सब चल रहा है। लाइफ वॉज वेरी स्लो पेस्ड, नाइस। हमें आज तिलक लगाने के लिए, बैठने के लिए समय नहीं है। हम खड़े खड़े तिलक लगाते हैं। चलो, तिलक लगाने के लिए 2 मिनट बैठने के लिए समय नहीं है हमारे पास। लाइफ हैज बिकम सो फास्ट पेस्ड। हमने श्रीनिवास आचार्य कितना समय, 1.5 महीने रहे मन विष्णुपुर, और 1.5 महीने में बिरमवीर को भक्त बनाया। और श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित 2.5 महीना 3 महीना उधर ही थे जानवा माता के पास। जानवा माता जी इज क्राइंग, व्हाट विल हैपन नाउ। और श्रीनिवास आचार्य जाकर के मिलते हैं, दे आर इन सो मच एक्सटेसी।
सब कुछ मिल गया वापस। तो ऐसे श्रीनिवास आचार्य के जीवन में हम देखते हैं श्रीनिवास आचार्य का तिरुभाव जो है वो कार्तिक शुक्ल अष्टमी जो कल था, कल की तिथि पर। तो हम जो षड गोस्वामियों की श्रीनिवास आचार्य लेटर ही मैरिड, ही वाज नॉट ब्रह्मचारी, ही मैरिड एंड हिज डॉटर कृष्ण नाम भूल गया, his daughter also became a very great Vaishnavi. She is also one of the acharyas in our Gaudiya Vaishnava Parambara. Srinivas Acharya ki. So Srinivas Acharya is considered to be the incarnation of Lord Chaitanya's ecstasy for Radharani. चैतन्य महाप्रभु के हृदय में जो राधा रानी का प्रेम है उसके मूर्तिमंत अवतार है श्रीनिवास आचार्य। हमें प्रार्थना करनी चाहिए श्रीनिवास। चैतन्य महाप्रभु इज एम्बॉडीमेंट ऑफ राधा रानी's लव एंड व्हाट इज चैतन्य महाप्रभु's एक्सटेसी। चैतन्य महाप्रभु के भाव विभोरता कृष्ण प्रेम के क्या कहने। चैतन्य महाप्रभु के हृदय के कृष्ण प्रेम का अवतार है श्रीनिवास आचार्य। हमें श्रीनिवास आचार्य से हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने, हम देखते हैं द काइंड ऑफ सेटबैक्स एंड द काइंड ऑफ एटीट्यूड ही मेंटेन्ड इन ऑल दीज सेटबैक्स। यस, किसी भी वैष्णव के लिए चीजें आसान नहीं होती, आचार्यों के लिए भी चीजें आसान नहीं, लेकिन एक वैष्णव को हमेशा ये विश्वास रखना चाहिए कि भगवान का इम्परसेप्टिबल यस है। चाहे मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन उसमें भगवान का एक इम्परसेप्टिबल यस है, इसीलिए वो हो रहा है। सो अगर भगवान मेरे साथ ये चाहते हैं सो भी यस, सो भी। तो ऐसे भक्त को अपने जीवन में सहनशील होना चाहिए अपने प्रति। अगर कोई अपने प्रति कुछ कहता है, करता है, दुर्व्यवहार होता है, तो भक्तों को सहनशील होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे भक्तों के प्रति दुर्व्यवहार हो रहा है तो भक्तों को दूसरों की रक्षा करनी चाहिए। अगर गुरु के प्रति कोई दुर्व्यवहार हो रहा है या उनको कोई अपशब्द कह रहा है, भगवान के प्रति दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको कोई अपशब्द कह रहा है, या आंदोलन के प्रति कोई आक्षेप उठा रहा है, तो एक वैष्णव एक सिंह के जैसे, एक शेर के जैसे तत्व का डिफेंड करता है। आप जो बोल रहे हो गलत है, लेकिन जब खुद के ऊपर बात आती है, मुझे गाली मिल रही है, मुझे अपशब्द मिल रहे हैं, मेरा साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रहा है, तो भक्त शांत है। और सो भी श्रीनिवास आचार्य के जीवन से हम ये सीख सकते हैं। सो हम एक बहुत सुंदर वैष्णव भजन गाएंगे, कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन बोलो, जो श्रीनिवास आचार्य ने लिखा है। सो षड गोस्वामी अष्टकम आपके पास नहीं हो तो आप केवल जस्ट गूगल सर्च कीजिए षड गोस्वामी अष्टकम, नॉर्मल गूगल सर्च पे डालिए, आपके पास आ जाए। SHAD गोस्वामी GOSWAMI अष्टकम, और सबसे पहले ही ऊपर आपके पास आएगा इस्कॉन डिजायर ट्री षड गोस्वामी अष्टकम। मिला? मोबाइल है सबके पास? निकालिए निकालिए मोबाइल निकालिए। ग्रुप पर भी शेयर हो रहा है, आप ग्रुप में भी लिंक देख सकते हैं। ग्रुप पे लिंक शेयर हो रही है,
सिंपल गूगल सर्च कीजिए षड गोस्वामी अष्टकम, या अगर आप ग्रुप पे हैं तो आप ग्रुप पे क्लिक कर सकते हैं। संस्कृत है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप जितना हो सके गाने का प्रयास कीजिए। श्रीनिवास आचार्य के चरण कमलों में प्रार्थना कीजिए। तो श्रीनिवास आचार्य के जो गुरु थे गोपाल भट्ट गोस्वामी और शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी, और बाकी 4 गोस्वामियों का गुणगान करते हुए ये षड गोस्वामी अष्टकम मिला। कितनों को मिला, कितने लोग लिरिक्स देख सकते हैं? ग्रुप पे भी है, आप देखिए। श्री षड गोस्वामी अष्टकम की, श्रीनिवासाचार्य की। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो, प्रेमामृतांभोनिधि। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो, प्रेमामृतांभोनिधि। धीराधीर जनो प्रिय प्रिय करो, निर्मत्सरो पूजितो। धीराधीर जनो प्रिय प्रिय करो, निर्मत्सरो पूजितो। श्री चैतन्य कृपा भरो भूरि भुवो, आराहन्तारको। श्री चैतन्य कृपा भरो भूरि भुवो, आराहन्तारको। वन्दे रूप सनातन रघुयुगम्, श्री जीव गोपाल को। वन्दे रूप सनातन रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को। वन्दे रूप सनातन रघुयुगम्, श्री जीव गोपाल को। वन्दे रूप सनातन रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणम्, सद्धर्म संस्थापको। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो, सद्धर्म संस्थापको। लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने, माम्यो शरण्याकरो। लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने, माम्यो शरण्याकरो। राधा कृष्ण पदारविन्द भजना, नन्देन मत्तायितो। राधा कृष्ण पदारविन्द भजना, नन्देन मत्तायितो। वन्दे सनातन रघुयुगम्, श्री जीव गोपाल को। वन्दे
शेषमण्डलपतिं श्रीं सदा तुच्छम् त्यक्त्वा पूर्णमशेषमण्डलपतिं श्रीं सदा भूत्वा दीनगणेशको करुणया कोऽपीनकण्ठाश्रितो दीनगणेशको करुणया कोऽपि भावरसामृताभिलहरी कल्लोलमग्नौ वन्दे सगणा कीर्णे मयूराकुले पूजत कोकिल हंस सारसमणा कीर्णे मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलविटपा श्रीयुक्तवृन्दावने कृष्णमहर्निशं प्रभजतौ जीवात् यमुदा राधा कृष्णमहर्निशं प्रभजतौ जीवादौ यमुदा वन्दे तारावसानी कृतौ निद्राहारविहारकादिविजितौ नात्यन्तदीनौ च यो जात्यन्तदीनं च यो राधा कृष्णगुणस्मृति मधुरिमा नन्देन सम्मोहितो राधा कृष्ण गुणस्मृते मधुरिमा नन्देन सम्मोहितो ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा
तेरा रजते विकेचलनिते हे नंद सून पुत्र तेरा रजते विकेचलनिते हे नंद सूनो पुत्र श्रीगोवर्धन कल्पपादपतरे कालिन्दी वन्ये पुता श्रीगोवर्धन कल्पपादपतरे कालिन्दी वन्ये पुता घोषन्तामिति सर्वतो व्रजपुरे देवीर्महाविद्मयो घोषन्तामिति सर्वतो व्रजपुरे एक बार पूरे हृदय सब साथ में गाएंगे धीरे वंदे लास्ट टाइम श्री षड्गोस्वामी अष्टकम की षड्गोस्वामी भक्त वृंद की